शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि भैंसा शहर में बलदियाती इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं, जिसके नताइज भी आ गए और आज अपने अपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ओहदे पर फाइज भी हो गए। आज हम यहाँ पर बैठे हुए तमाम कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के भोसले नारायण राव पटेल साहब ने तमाम हालात को देखते हुए दोनों तबकों से मसावियाना हकूक़ अदा करते हुए दोनों तबकों से नौजवान लोगों को, नौजवान अफराद को टिकट देकर मैदान में उतारने का इरादा किया। भोसले नारायण राव पटेल साहब की हिदायत और उनके हुक्म के मुताबिक हमने मुकम्मल जी जान लगाकर पूरी ईमानदारी से अवाम की खिदमत करने की गर्ज से हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया। ये बात और है कि हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भोसले नारायण राव पटेल साहब ने हमको ये सिखाया कि हार और जीत अल्लाह के हाथ की बात है, लेकिन हारने के बाद भी अवाम के दरमियान में रहकर अवाम के दिलों पर राज करना, ये हमारे लीडर भोसले नारायण राव पटेल साहब ने हमको सिखाया। हम अवाम को ये भरोसा दिलाते हैं कि भले ही हमने शिकस्त का सामना किया, लेकिन 5 साल तक आपके एक एक वोट का हम हक अदा करेंगे और अवाम के दरमियान रह के पेंशन रहने दो, जो भी रियासती हुकूमत की जानिब से स्कीमात मिलेंगे, हमारे भोसले नारायण राव पटेल साहब मुदल तालुके के इंचार्ज हैं और वो हमारे ज़रिए ही अवाम की खिदमत करवाएंगे। तो मैं जितने लोग भी भैंसा शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी के हक में वोट दिया और जो ने हमारे कांग्रेस का साथ दिया, हम ये वादा करते हैं कि हमारे भोसले नारायण राव पटेल के हुक्म के मुताबिक, उनकी हिदायत के मुताबिक जितने भी स्कीमा होंगे, जितने भी फ़ायदे होंगे, हम अवाम तक पहुँचाएँगे। हम फिर 5 साल मेहनत करेंगे, अवाम के दरमियान रहेंगे। फिर आने वाले इंतखाबात में हम नारायण पटेल साहब की पूरी टीम मुत्तहिद होकर दोबारा भैंसा शहर के बल्दिया इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और जीत का परचम हम लहराएंगे। और साथ में ही हमारे भोसले नारायण राव पटेल साहब और जितने भी कांग्रेस के आला कायदीन हैं, जिन्होंने हमको टिकट देकर हम पर भरोसा जताया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही जितने भी लोग हमारे हक में वोट दिए, फर्दन उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे लीडर भोसले नारायण राव पटेल साहब ने हमेशा ही जो है यहाँ पर सेकुलर इक़्तिदार चाहते थे और हमने कोशिश भी की पूरा सेकुलर इक़्तिदार लाने की, लेकिन भोसले नारायण राव पटेल साहब की कोशिशों और उनकी जद्दोजहद की बदौलत आज एक सेकुलर इक़्तिदार भैंसा शहर में बल्दिया पर हुआ। आप देख सकते हैं, चेयरमैन अगर हिंदू है तो मुस्लिम वाइस चेयरमैन है। इस तरीके से सेकुलर इक़्तिदार यहाँ पर आया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर भी सेकुलर इक़्तिदार रहेगा, सेकुलर हुकूमत रहेगी। हम ये बताते चले, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेकुलर इक़्तिदार है यहाँ पर म्यूनसिपाल्टी में, आप बिला झिझक जा सकते हैं म्यूनसिपाल्टी में, अपने काम करवा सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ की शिकायत आपको दरपेश हो तो कमला फैक्ट्री में जो भोसले नारायण राव पटेल साहब की रिहाइशगाह है, वो 24 घंटे अवाम के दरमियान रहकर काम करने के लिए तैयार है। और कोई आम आदमी, फ्रूट बेचने वाला, तरकारी बेचने वाला, मिस्त्री का काम करने वाला, तमाम के तमाम आम आदमी भी म्यूनसिपाल्टी में जाकर अपने काम करवा सकता है। अगर वहाँ पर आपको कोई परेशानी पेश आती है, कोई दिक्कत पेश आती है, तो आप भोसले नारायण राव पटेल साहब के पास आकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको तयक़ुन देते हैं, तमाम कांग्रेस की टीम, भोसले नारायण राव पटेल के सिपाही सोल्जर आपको तयक़ुन देते हैं कि इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी और सेकुलर हुकूमत के जरिए आपके दिलों में पाया जाने वाला डर व खौफ निकलेगा। किसी भी जालिम हुकूमत से डरने की जरूरत नहीं है। और सबसे एक अहम बात बताता हूँ, पिछले इक़्तिदार में रहने वाले लोग आपके हुकूक जो इंतजामा मकानात थे उसको कोर्ट में डालकर रोक दिए थे, लेकिन इंशाल्लाह अब कोर्ट का जो रुकावट थी हटा देंगे हम लोग। म्यूनसिपाल्टी के जरिए गरीबों तक उनके हुकूक मिल जाएंगे, इंतजामा हाउसिंग उन तक पहुँच जाएंगे। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बल्दिया की हुकूमत से भी और हमारे भोसले नारायण राव पटेल साहब से भी उम्मीद है कि वो जो है अवाम तक उनके हुकूक पहुँचाएंगे। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये प्रेस मीट का मकसद ये है कि जो म्यूनसिपाल्टी इलेक्शन गुजरा है, बहुत ही खुशी की बात है आज सारे भैंसे के अवाम के लिए, चाहे मुस्लिम हों या हिंदू हों, क्योंकि सबसे बड़ी बात आज लोगों के दिलों में जो डर था, हमारे भोसले नारायण राव पटेल कांग्रेस पार्टी मुदल इंचार्ज, उन पे जो भरोसा जताई थी पब्लिक, जो लोगों के डर की वजह से आज वो डर खत्म हुआ। भोसले नारायण राव पटेल साहब, उनको अल्लाह ताला एक जरिया बनाया। जो लोगों के ऊपर जुल्म था, चाहे वेंचरों का मामला हो,
चाहे स्कीमात का हो दो, जो गैर जरूरी पिछली गवर्नमेंट जो म्यूनसिपालिटी में जो भी थी वो लोग आज जो एक धंधा बना लिए थे वो आज खत्म हो गया। आज हमको एक उम्मीद आ गई, जागी। आज किसी को कोई 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। कुछ करप्शन का मामला है, पेंशन का रहने दो, राशन कार्ड का रहने दो, गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी की है, हमारे भोसले नारायण राव पटेल साहब इंचार्ज है और हम लोग हारे वाले जितने भी काउंसलर है हमारे साथ भोसले नारायण राव पटेल और कांग्रेस पार्टी है और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और जितने भी लोग हारे हम वो ऐसे नहीं हारे और फाइट करके हारे और हार जीत अल्लाह के हाथ की बात है। और हम लोगों को अच्छा वोट आया, जो भी लोग हमको सपोर्ट करे हम आप लोगों के साथ में हैं। किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। शादी मुबारक हो, पेंशन हो, राशन कार्ड हो, आप लोगों को हर वार्ड में जो भी कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार है आप लोगों तक पहुंचेगा। और कमला फैक्ट्री में हमारे भोसले नारायण पटेल साहब आप लोगों के लिए तैयार है। आप लोग डायरेक्ट आइए, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। और म्यूनसिपालिटी में लास्ट 10 साल से जो धांधलियां चल रही थी, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। वहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को चेयरमैन, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वाइस चेयरमैन हमारे भोसले नारायण राव पटेल कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट से बनाए और वहां पर कभी धांधली नहीं होंगी। और इतना कहते हुए मैं अपनी जगह ले दूं। जय कांग्रेस, जय नारायण राव पटेल।